सभी व्यूअर्स का अपने चैनल कोरोना फिजिक्स पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर, जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी के सिलेबस में दिया गया है। पोटेंशियोमीटर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए, क्लास 12 है और कंपटीशन में भी आपका जो है इससे कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं आपका। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर। लेकिन जनरली क्या है, वोल्ट मीटर जो है वो कन्वीनियंट होता है, साइज में स्मॉल होता है, इसलिए जनरली ज़्यादातर हम लोग वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर जो है वो कन्वीनियंट नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्यू मीटर लॉन्ग वायर होता है और इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना क्या है, आसान नहीं होता है। इसलिए जनरली जो है हम लैब में जो यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वो क्या कर लेते हैं, वोल्ट मीटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पोटेंशियोमीटर से जो रीडिंग होगी वो वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है वो बेस्ड है ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड पर, और जो भी इंस्ट्रूमेंट नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होते हैं उनके द्वारा जो मेजर की गई क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो नोट करिए पोटेंशियोमीटर क्या है आपका, ये क्या करता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप लिखेंगे पोटेंशियोमीटर मेजर्स या ऐसे लगा सकते हैं, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, it measures potential difference more accurate as compared to voltmeter, but voltmeter is small in size and convenient to carry, therefore generally we use voltmeter for the measurement of potential difference। ठीक है, और जो ये है आपका, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। और नल डिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है आपका, एक व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट होता है उसमें करंट जीरो मिलती है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसे बना होता है आपका। तो कंस्ट्रक्शन कैसा है आपका, इसका कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है आपका कि ये क्या होता है, एक लॉन्ग वायर होता है इसमें है, जो कि फ्यू मीटर तक 5 मीटर 6 मीटर तक हो सकता है। और उसको क्या किया जाता है, एक जो लैब है, लैब में क्या करते हैं, एक प्लेट एक लेते हैं आपका है, लकड़ी का एक बोर्ड टाइप से, उस पर क्या है इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे अरेंज करते हैं, पहले तो हम सिंपल एक L मीटर वायर ले लेंगे यहाँ पर, उस पर इसका क्या है, कैसे हम मेजर करते हैं वो हम कंफर्म कर लेंगे यहाँ पे। फिर प्रैक्टिकली कैसे ये बना होता है, यानी लैब में आपको कैसे मिलेगा बना हुआ, या लैब में जो रखा होगा कैसे पहचानोगे ये पोटेंशियोमीटर है, वो हम यहाँ बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, ये एक लॉन्ग वायर होता है, नोट कर सकते हैं आपका है, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इन इट देयर इज ए लॉन्ग वायर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और ये वायर क्या है, एलॉय का बना होता है, जिससे कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर वेरी करने पर चेंज ना हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, इट इज इन इट देयर इज ए लॉन्ग वायर
और हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये हमने कहा कि हमारे पास मान लिया mn क्या है, लॉन्ग वायर है, l मीटर लॉन्ग है। ठीक है, l मीटर लॉन्ग है, l में भी 5, 6, 10 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, एक हमने बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V है। इसका मतलब है कि ये प्लेट 0 वोल्टेज पर है, पॉजिटिव प्लेट V वोल्टेज पर है, यानी M पॉइंट पर V वोल्टेज होगा और N पॉइंट पे क्या होगा, 0 वोल्टेज होगा। यानी L मीटर जो लॉन्ग वायर है ये कितना वोल्टेज रीड कर रहा होगा, ये V वोल्टेज रीड कर रहा होगा। कितना वोल्टेज रीड कर रहा होगा, V वोल्टेज। यानी L मीटर जो वायर है वो रीड कर रहा है कितना, V वोल्टेज। तो यूनिट लेंथ का जो वायर होगा वो मेजर करेगा V/L, और इसको हम डिनोट करते हैं K से और बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, K से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या लगा होगा, गैल्वेनोमीटर लगा होगा और गैल्वेनोमीटर से जॉकी लगी होगी। जॉकी को क्या हम टच कराएंगे इस वायर पे, जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें मिल गया है। मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर कोई एक पॉइंट P मिला जहां पर नल डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, और ये पॉइंट P हमने मान लिया कि पॉइंट M से x दूरी पर है। ठीक है, पॉइंट M से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये MP के बीच जो पोटेंशियल होगा, यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल कितना है K, तो MP लेंथ कितनी है x, तो x लेंथ के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं पोटेंशियल बिटवीन M एंड P इज इक्वल टू K इंटू x, क्योंकि K क्या है, यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल है, तो MP लेंथ जो कि x है उसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, kx। तो ये इस तरीके से क्या है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी नल डिफ्लेक्शन मेथड पर यह आधारित है पोटेंशियोमीटर, और ये बहुत ही एक्यूरेटली रीडिंग प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू वोल्ट मीटर। स्क्रीन पे सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, किन्हीं दो सेलों के EMF को कंपेयर कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इसका जो यूज है, यूज क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं टू मेजर EMF ऑफ सेल, दूसरा है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और तीसरा कर सकते हैं टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ये बातें हम कर सकते हैं। अब देखो जो लैब में आपका पोटेंशियोमीटर मिलेगा, लैब में कैसे बना होगा, एक आपका इस तरीके से बोर्ड होगा, लकड़ी का या कार का हो सकता, प्लास्टिक का हो सकता। अब इस पे क्या होगा, आपका एक यहाँ पे नॉब लगी होगी, यहाँ से वायर गया होगा, फिर एक थिक मेटेलिक जो है वायर होगा या प्लेट होगी, यहाँ से फिर वायर गया होगा इस तरीके से, फिर यहाँ थिक मेटेलिक प्लेट होगी, फिर वायर इस तरीके से गया होगा, मेटेलिक प्लेट, फिर वायर इस तरीके से गया। तो ये आपके जो MN पॉइंट हमने एक लाइन में ले लिए थे, वो इस तरीके से MN पॉइंट यहाँ बने होंगे। ये प्रैक्टिकली आपको लैब में देखने को मिलेगा। अब हम कैसे कनेक्ट करते हैं कि जो M और N है इनके बीच में हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से बैटरी कनेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से बैटरी क्या करेंगे, M और N के बीच कनेक्ट कर देंगे। फिर हम देखेंगे जॉकी जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ करके आएगी, जॉकी को टच कराएंगे, और जहां पर नल पॉइंट मिलेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, उतनी लेंथ हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। कहां से मेजर करते हैं लेंथ, यहां पर एक लगा होता है नॉर्मल स्केल,
ठीक है। यहाँ क्या लगा होगा, एक नॉर्मल स्केल लगा होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, नॉर्मल स्केल लगा होगा। यहाँ पर यहाँ बना रहे हैं, ये नॉर्मल स्केल लगा होगा और इसमें 0 से 100 सेंटीमीटर तक के मार्क्स लगे होंगे। मतलब यहाँ पे इस तरीके से मार्क्स बने होंगे, इस तरीके से। यहाँ क्या लिखा होगा 100 सेंटीमीटर और यहाँ क्या लिखा होगा 0 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमें क्या है, यहाँ कहीं पर मिला, यहाँ पे मान लीजिए नल पॉइंट मिला, यहाँ पे हमें P पॉइंट यहाँ मिला, तो इसका मतलब है 2 पूरे वायर आ गए। 2 पूरे वायर का मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया। फिर हम पढ़ लेंगे कि ये जो P पॉइंट है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है। मान लीजिए यहाँ से ये आ गया 30, तो इसका मतलब 230 सेंटीमीटर पे हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो लैब में जो प्रैक्टिकली आपको पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा वो इस तरीके का नज़ारा होगा, जो प्रैक्टिकली आपको लैब में मिलेगा देखने को, वो ऐसा नज़ारा होगा, ठीक है। तो इसके यूजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पढ़ाई अपनी जारी रखिए और कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए विद कोरोना फिजिक्स।